ठीक है, गरिमा स्क्रीन शेयर कर दो अपना। अच्छा गाइस, करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले आपको जो माई एसक्यूएल डाउनलोड करना है, तो आप गरिमा एक काम करो, एक नया टैब खोल लो ब्राउज़र पे ही। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपको सर्च करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड। माई एसक्यूएल डाउनलोड, बस ये लिख के आप सर्च करेंगे एंड एंटर करेंगे तो आपका जो पहला आपका जो आपका सामने वेबसाइट आएगा, ये एग्जैक्टली इस पर क्लिक करना है एंड वेबसाइट के अंदर जाना है। और यहाँ जाने के बाद देखो आपका डाउनलोड सेक्शन पे हो, ऊपर दिख रहा है आपको, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाओ। हाँ, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नहीं बिल्कुल नीचे नहीं, थ्रो ऊपर जाओ धीरे धीरे, हाँ एग्जैक्टली रुक जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, एग्जैक्टली इस पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी डाउनलोड आएगा, कम्युनिटी में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलर करना है। देखो आपको जो लेफ्ट वाला आपका पास जो लिस्ट है, सबसे एंड में दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट वाली लिस्ट में, हाँ सबसे एंड में माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करना है। यानी कि आपको जो ऑब्वियसली जो विंडोज़ पे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग विंडोज़ पे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पे दो वर्जन दिखा रहा है, एक आपका 32 बिट का है MSI इंस्टॉलर है, ये आपका 2.1 MB का दिखा रहा है, शो कर रहा है, और दूसरा आपको 303 MB का दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 300 हाँ एग्जैक्टली ये वाला जो है, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, हाँ एंड आपको जो है डाउनलोड एग्जैक्टली अब नेक्स्ट पेज पे आएगा आपका। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा, तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है नो थैंक्स जैसे स्टार्ट में डाउनलोड, एग्जैक्टली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लो सो गरिमा क्लिक करके, हो गया। गरिमा आपकी स्क्रीन रुक गई है शायद। गरिमा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो गरिमा, ओके ऐसा वेट करते हैं, शायद वो आगे पीछे हो गई होंगी, नेटवर्क इशू हो गया हो। ओके आई थिंक वो एग्जिट हो गई। 2 मिनट वेट करते हैं यार, वो शायद नेटवर्क का इशू होगा तो इस चक्कर में आउट हो गई होंगी। हाँ परमजीत कुछ कह रहे हो नो सर। आप? हाँ गरिमा हो गया डाउनलोड आपका? सर नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। क्या इशू आ रहा है मतलब डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ? देख रही हूँ सर एक बार। हाँ चेक करो डाउनलोड सेक्शन में जाके। हो गया सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं करोगे? हुआ सर, नहीं हुआ। अच्छा तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप एक अगेन वेबसाइट पे जाके क्लिक करो उसको और स्क्रीन शेयरिंग लगा दो यार, ताकि बाकी के भी देख लेंगे। सर मेरा ना एकदम से वाईफाई बंद हो गया, तो मेरे को फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा इंटरनेट खा जाएगा। हाँ ये भी है। गाइस कोई और है क्या जो अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है और लैपटॉप जुड़ा हो? हाँ सर। ठीक है हिमांशु कर दो अपना, डाउनलोड कर लिया आपने यहाँ तक? बट हाँ सर, हो गया, मैं सीएमडी पे पहुंच गया सर, ठीक है जरा दिखाओ। कमांड वगैरह पे। नहीं कमांड ठीक वगैरह नहीं ठीक खोलना कुछ, आप मुझे दिखाओ, स्क्रीन शेयर कर दो। कर रहा हूँ सर। सर डाउनलोड तो हो गया, आ गई सर स्क्रीन। आ रही है, हाँ दिखाओ जरा कहाँ डाउनलोड हुआ आपका। डाउनलोड हो गया सर, मैं ये सारा कंप्लीट हो गया सर। यार इसको और नहीं करना था, मैंने कुछ बताया था, कुछ टूल्स वगैरह बीच में आते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम में, मुझे वो करवाना था। आपने सारा मैंने तो पैकेज कर सर लिया ये कर होगा। दिया। नहीं, मैं मैंने कस्टम करके किया है सर।
तो कस्टम में वही तो मेरे को दिखाना था, शो करवाना था ना कि क्या क्या कस्टम में होगा बाकी स्टूडेंट्स को भी। गाइस यार कोई 3 और करे थे कोई सर कर मैंने। सकता है लैपटॉप शेयर जिसने नहीं किया हो? सर मैंने। आपने भी कर लिया परमजीत? हेलो। हाँ परमजीत बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अभी मैं कर रहा था जितना आपने बताया उतना ही किया। हाँ कोई बात नहीं, उतना ही शेयर करो ना, उतना ही क्या बढ़िया है, उतना ही करना था अभी फ़िलहाल। शेयर कर दो स्क्रीन जरा। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया इसको? ठीक है जरा दिखाओ इसको, इसको मिनिमाइज़ कर दो पूरे वेबसाइट को, एंड आप जो है आपका डाउनलोड सेक्शन पे जाओ। परमजीत एंटायर स्क्रीन को शो कराना है, मैं नहीं देख पा रहा, सिर्फ आपकी स्क्रीन ही शो हो रही है यहाँ पे। हम्म, ठीक है अब डाउनलोड सेक्शन पे आ जाओ, जहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा आपका। एग्जैक्टली आपको दिख रहा है डाउनलोड में? हाँ एक कम्युनिटी, हाँ एग्जैक्टली। अब इस पर आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो इस पर जाओ और डबल क्लिक कर दो इस पर, डबल क्लिक करो एग्जैक्टली। अब देखो आपका इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है होने दो। अब यहाँ पे ना कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि हमें कुछ सेलेक्टिव पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, हमें इतने सारे पैकेजेस नहीं चाहिए होता जितना इसके अंदर आते हैं, तो हम वही पैकेजेस क्या करेंगे उसको सेपरेट करेंगे और उसको ही उसी पैकेज को हम क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे। तो इसको हो जाने दो थोड़ा एग्जैक्टली। अभी आपका इंस्टॉलर है, तो देखो आपका यहाँ पे 4 वर्जन दिखा रहा है, एक सर्वर ओनली, एक क्लाइंट ओनली और एक आपका फुल। आपको जाना कस्टम्स पे है और कस्टम पे क्लिक करो, हाँ एग्जैक्टली, एंड नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपके लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट साइड बॉक्स होगा, एक राइट साइड का बॉक्स होगा। अब यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स में से हम क्या करेंगे एक एक प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भेजेंगे, यानी कि राइट हैंड जो आपका राइट हैंड साइड जो बॉक्स है इसके अंदर वो पैकेजेस जाएंगे जो कि इंस्टॉल होने वाले हैं, जो कि आपके डाउनलोड होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको 3 दिख रहा है, आपको 3 लिस्ट दिख रही है, एक माई एसक्यूएल सर्वर, एक एप्लीकेशन और एक बार डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले आपको माई एसक्यूएल पे जाना है, सर्वर पे क्लिक करना है, प्लस पे जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है एग्जैक्टली बनाओ एग्जैक्टली, हाँ अगेन प्लस पे क्लिक करो, एक और लिस्ट खुलेगा अगेन एक बार और। ठीक है अब यहाँ पे जो है आपका 4th वन, इसको सेलेक्ट करो, हाँ इस पर क्लिक करो एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे ग्रीन एरो बन गया है यार, ठीक है, इस पर सेलेक्ट करके उसको राइट साइड भेज देना है। हाँ ये आपका राइट साइड आ गया। अगेन आप एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन प्लस पे जाओ, हाँ अब यहाँ पे आपको 4 है ये दिखना है आपको। तो आपको करना क्या है, पहले जाओ माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे, हाँ एग्जैक्टली, अगेन इस पर दोबारा क्लिक करो, हाँ अगेन हाँ ऐप्स को सेलेक्ट कर लो जो आपको खुल के आया एग्जैक्टली, और इसको अगेन राइट भेज देना है, राइट साइड भेज देना। हाँ अब सेल पे भी, सेल को भी डाउनलोड करना है तो सेल पे जाओ अगेन एग्जैक्टली, हाँ सेल पे जाना है एंड इसको भी अगेन भेज देना। एंड आपको 4th रूटर पे भी, हाँ एग्जैक्टली रूटर को भी करो। एंड आपका सिर्फ ये 4 ही आपको प्रोडक्ट लेने हैं जो कि आपके माई स्किल के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी एडिशनल आपको इन टूल्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है एग्जैक्टली। एंड इसको जो है जो भी आपने पैकेजेस प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट एग्जैक्टली, हाँ बस अब इसको थोड़ा इंस्टॉल होने दो, थोड़ा डाउनलोड लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, आपके नेट पे डिपेंड करता है कितना टाइम जाएगा ये। तो ये चारों प्रोडक्ट जो हैं सर हाँ हिमांशु बोलो। मैंने ये राउटर वाला नहीं किया सर, ये रूटर मैंने वाला। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि जल्दबाजी मत करना, मैंने इसलिए वीडियो भी भेजा था, मैंने तो पहले ही ये कहा था कि नेक्स्ट भाई टाइम मुझे दोबारा से कर देंगे। हाँ तो मैं अभी वीडियो देख लेना एंड अभी इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, यदि कोई अभी अभी देखते ठीक हैं सर। कोडिंग वगैरह में कोई इशू आया ना, कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे अपना इसको अनइंस्टॉल कर देना कम्प्लीटली, हर एक ठीक सर। फोल्डर से भी डिलीट करना है, सिर्फ ये नहीं कि आप सेटिंग पे जाके इसको अनइंस्टॉल कर रहे हो। आपके जो फोल्डर है ना ड्राइव सी उसमें आपके एक होगा आपका प्रोग्राम्स वो तो डेटा सर करके होता है एक, और एक प्रोग्राम्स प्रोग्राम फाइल, के उसके अंदर है सर, माई एसक्यूएल। हाँ और प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर एक तो भी होगा, हैज, हाँ प्रोग्राम फाइल में है सर। फाइल्स में भी है और एक प्रोग्राम डेटा करके होगा उसके अंदर भी होगा, तो दोनों से हटाना है आपने। ठीक। ठीक है एंड देन ठीक अगेन सर। क्या कर लेना नहीं है, मेरे हाँ पास,
ठीक सर। ठीक है, अभी रहने दो, अभी देखते हैं कोड में कोई इशू आया, जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं आएगा, तो देख लेते हैं, वरना यदि करने की ज़रूरत पड़ी है, कोई एरर आता है, सही से नहीं चलता आपका, देन आप कर लेना, ठीक है, दोबारा से रिकॉर्डिंग को देख के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ग्री में बोलो। सर मेरा वाईफाई चल गया, मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। अच्छा, तो हो गया आपका? अब उसके बाद ये अपग्रेड के लिए पूछ रहा है। अपग्रेड के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब वो ढंग से हुआ नहीं डाउनलोड, या फिर कुछ ना कुछ इशू आ गया हुआ बीच में, आपने सर इसको। ये बोल रहा है ऑप्शनल माइएसक्यूएल इंस्टॉल अपग्रेड अवेलेबल। एक सेकंड, मैं इनका देख लूँ, फिर देन आपका देखता हूँ मैं। ओके सर। ठीक। ओके, तो ये चारों प्रोडक्ट हो जाते हैं आपके, तो देन अगेन आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये आपके स्टेटस हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस खाली कॉन्फ़िगर करके आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कर देना है अभी। ठीक है, उसके बाद ये आपको टीसीपी वगैरह दिखा रहा है, प्रोटोकॉल्स वगैरह शो करेगा, एंड आपके जो है रूट वगैरह शो कराएगा, पोर्ट वगैरह दिखाएगा, इसमें भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, जो है आपका डिफ़ॉल्ट ही रहता है और डिफ़ॉल्ट ही रखना है हमें। तो अगेन आपको नेक्स्ट करना है विदाउट एनी चेंजेस। ओके, अब यहाँ पे ना आपको ऑथेंटिकेशन मेथड है, इस प्रोसेस में करना है कि आपको ये आपसे जो है ऑब्वियसली पहला आ रहा है यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और दूसरा आ रहा है लीगेसी ऑथेंटिकेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट जैसे करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा, तो नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली, अब यहाँ पे ना आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है। अब देखिएगा, पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो थोड़ा मिक्सअप बनाइएगा, जिसमें आपका नंबर्स भी हों, जिसके अंदर आपका अल्फ़ाबेट्स भी हों और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। इनका मिला जुला के आपको 10 से 12 नंबर का कैरेक्टर्स को 10 से 12 नंबर कैरेक्टर्स वाले पासवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो एक पासवर्ड बना लो, और ये पासवर्ड आपको याद भी रखना है, क्योंकि जितनी बार भी आप माइस्क्यूएल इन फ्यूचर में आप ऑन करोगे, उतना हर एक टाइम में क्या करेगा, ये आपका पासवर्ड लेने वाला है। ठीक है, तो भी हमेशा याद रखने का, तो एक पासवर्ड क्रिएट कर लो, यहाँ पे जाके ऊपर दिखा रहा है ना माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड, क्लिक करो उस पर बॉक्स, हाँ एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लो आप, कोई भी अपनी मर्जी से 10 से 12 कैरेक्टर का, जिसके अंदर सभी हो, नंबर्स भी होने चाहिए, आपके अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर भी होने चाहिए, एंड आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। क्रिएट कर लो, और इस पासवर्ड को याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट, हाँ एग्जैक्टली सेम पासवर्ड यहाँ आएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो जो अपने पासवर्ड ऊपर डाला है सेम पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। ओके ठीक है, हो गया हो तो अभी भी दिखा रहे, देखो क्या मैसेज आ रहा है ना, एक पासवर्ड स्ट्रेंथ करके, क्या है दिखा रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ठीक तो था वो पेज पे, हाँ, तो क्या था ये, स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? मीडियम दिखा रहा है सर मीडियम इसका। दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट कर दो। ओके, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना, आगे नेक्स्ट करना है आगे। यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं होगा आपका, नेक्स्ट। ठीक है, आप इसमें थोड़ा एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि ये इसको कुछ लॉग फाइल्स हैं जो कि इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो ये फटाफट से हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके ठीक है, डन, फिनिश कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन फिनिश। ठीक है, हाँ फिनिश। ठीक है, अब रुक जाओ, आपका वर्क बेंच खुलने वाला है। ठीक है, ये आपका वर्क बेंच है, आपका दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन, तो कनेक्शन पे क्लिक करो आप, फिर ये दो क्यों बने हुए हैं भाई, लोकल इंस्टेंस, लोकल इंस्टेंस, कोई नहीं, पहले पे क्लिक करो, पहले वाले पे। दो इंस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है आपको, इसमें से किसी एक पे करना है, राइट वाले पे करो। राइट वाले पे कर दिया। दो कनेक्शन दिख रहे हैं ना आपको, लोकल इंस्टेंस क्या दिख रहा है, एम जी फिम माई एसक्यूएल करके, और दूसरा ये है लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल 80, तो इस पर क्लिक करो ना। हाँ, अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पे बनाने टाइम आपने पास किया था वहाँ पे। एग्जैक्टली, ये आपका वर्क बेंच है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हो,
आप राइट में आपको दिख रहा होगा स्कीमा करके, तो स्कीमा पे क्लिक करोगे ना। चलो ठीक है, इसको बंद कर दो, इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको नेम से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसको बंद कर लो। ठीक है, सबको कुछ कर दो, कोई इशू नहीं होगा। हाँ गरिमा दिखा देना आप जरा, क्या इशू आ रहा है। गरिमा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। हाँ दिखा दो जरा, दिखाओ जरा कहाँ पे डाउनलोड किया था आपने, डाउनलोड सेक्शन में जाओ। सर ये आ रहा है उसको खोलने के बाद। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा गरिमा, वाइट स्क्रीन शो हो रहा है मुझे बस। एक आपने एंटायर मिनट स्क्रीन सर। पे लगा रखा है, स्क्रीन पे शेयरिंग के लिए एंटायर स्क्रीन कर दो। हाँ आप शेयरिंग पे जाओगे ना, तो आप वहाँ पे एंटायर स्क्रीन करके आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है आपको। आप दिख रहे हैं सर? हाँ एक सेकंड जरा, अपग्रेड अवेलेबल, यू विल कंटिन्यू रिसीव प्रोडक्ट कैटलॉग अपडेट इफ़ यू नॉट अप्लाई द अपडेट। अच्छा नो कर दो इसको जरा। ओके हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। एक सेकंड, वर्क बेंच शेल रूटर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अपग्रेड टू, ये आपने पहले कभी डाउनलोड किया था क्या? सर मेरे पास मेरे ख्याल से है पहले से माई एग्जैक्टली एसक्यूएल। तभी आपको शो कर रहा है ये एरर। ठीक है, तो वर्क बेंच पे जाओ जरा, वर्क बेंच आपका दिख रहा है ऑलरेडी डाउनलोड है आपके अंदर, कट कर दो उसको जरा। हाँ वर्क बेंच दिख रहा है ना ऊपर, क्लिक करो उस पर। एग्जैक्टली आपने में तो ऑलरेडी डाउनलोड है ये। ठीक है, यहाँ पे जाओ, हाँ क्लिक करो। पासवर्ड याद है आपको, क्या बनाया था आपने? पासवर्ड तो शायद नहीं याद। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सर पासवर्ड याद नहीं है। पासवर्ड में दिक्कत आएगी तो अब मुझे देखना पड़ेगा इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। एडिट टू व्यू डेटाबेस, टूल्स में आ रहा, टूल्स में दिख रहा है आपको यहाँ पे टूल्स, नहीं नहीं कट नहीं करना, हाँ टूल्स हैं, हाँ एग्जैक्टली इस पर क्लिक करना। कॉन्फ़िगर स्टार्ट शेल फॉर इनिशियल सेटिंग भी है ना, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट भी है ना। हाँ इसमें लिखा न्यू स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन प्लगइन प्लगइन इमेज फाइल में एडिट। एक काम करो, अपना एक नया कनेक्शन क्रिएट कर लो। यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्शन दिख रहा है आपको। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करो प्लस पे, एग्जैक्टली। और यहाँ पे ना आप नया बना लो, तो कनेक्शन का नाम कुछ दे दो, लेट्स से इसको रूट 2 कर दो, या फिर अपना नाम डाल दो, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं स्पेस नहीं देना। हाँ ओके, पासवर्ड में नहीं नहीं इसमें से कुछ चेंजेस नहीं करना। पासवर्ड को क्लियर कर देना। पासवर्ड में यार पासवर्ड पूछ नहीं रहा, ये वही पासवर्ड ले रहा बाय डिफ़ॉल्ट, वही लेगा आपका। एक काम करना गरिमा, सर नया पासवर्ड डालना है या वही डालना है? नहीं नया नहीं, वही वाला पास बनाएगा, क्योंकि आप एक ही बार पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना उस टाइम ही जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको ना अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ना इसका पासवर्ड ना यहाँ से तो जाएगा नहीं। या मुझे देखना पड़ेगा इसके इसका पासवर्ड कैसे चेंज किया था, भूल जाते हैं तो। अच्छा इस पर ना प्लस के बगल में दिख रहा है आपको एक सेटिंग का वो बना हुआ है सिंबल, हाँ इस पर करने का क्लिक। सर ये पासवर्ड क्लियर हो जाएगा यहाँ से? नहीं होता, वो वहीं रहता ही है वो, पता नहीं ये सर बता तो रहा है रिमूव द प्रीवियसली स्टोर्ड पासवर्ड। कर नहीं रहा, चलो लेकिन फिर वो आपका नया पासवर्ड पूछेगा नहीं ना, मेन चीज़ दिक्कत ये होती है। क्या क्लिक करना है समय क्लियर पे,
ये एक काम करो, पहले ऊपर सेलेक्ट करो, पहले आपका सेकंड सेलेक्टेड है, ये आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है माई एसक्यूएल कनेक्शन में जो बॉक्स बना हुआ है लंबा सा, लेफ्ट साइड में बॉक्स बना हुआ है ना लंबा सा, हाँ एग्जैक्टली, पहले पे सेलेक्ट करो उसको। हाँ तो ऊपर दिख रहा है लोकल इंस्टेंस, इस पर क्लिक करो जरा, लोकल इंस्टेंस और रूट 2 दिख रहा है, हाँ इस पर क्लिक करो एग्जैक्टली। अब इसमें क्लियर करना, पासवर्ड क्लियर करो। नहीं इसमें नहीं मांगेगा ये, सो इसमें नीचे देखना ऑप्शन, स्क्रॉल में आ रहा है जो आपके इसमें कुछ दिख रहा है आपको, मूव टू डिलीट एंड ऑल दैट, मूव अप मूव डाउन डुप्लीकेट टेस्ट कनेक्शन, वो तो अप डाउन हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं करना था, डिलीट, हाँ इसको डिलीट कर दो एक कनेक्शन को जो हमने डुप्लीकेट बनाया है, हाँ इसको रहने दो। चलो एक काम करो गरिमा, अभी से इसको क्लोज़ कर दो, मैं थोड़ा कोड करा देता हूँ एंड मैं देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं इसके बाद, या तो इसको आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, इसको बंद कर दो, ये क्लोज़ कर दो इसको। सर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने पे फिर से वही लॉगिन होगा, फिर से पासवर्ड मांगेगा। नहीं हाँ पासवर्ड तो आपको इस बार याद रखना ना, नहीं इस बार करना क्या है कम्प्लीटली आपको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो एक तो हम सेटिंग से जाके अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद भी आपका जो ये प्रोडक्ट है ना ये आपका रहता ही है, तो आपको जो है वो आपके फ़ोल्डर से भी डिलीट करना पड़ता है, और आपका जो फ़ोल्डर होता है, एक आपका फ़ोल्डर होता है सी में ही होता है मेरे ख्याल से, सी में आपका एक ऐप करके सॉरी एप्लीकेशन डेटा होता है, और आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम करके होता है, तो दोनों फोल्डर के अंदर से आपके पास माइस्क्यूएल होगा, उसको डिलीट कर देना है, देन आपको नई सरी से आपको जो है इंस्टॉल करना है। ओके सर, ठीक है, ट्राई करती हूँ सर। हाँ करो जरा, इसको हाँ अनइंस्टॉल जी कर दो, सर। एंड पहले तो अपने पीसी से यानी कि सेटिंग से जाके अनइंस्टॉल करो, एंड देन दिखाता हूँ मैं इसको कैसे अनइंस्टॉल करना है इसको, यानी कि डिलीट करना है अपने फोल्डर से। ओके ओके गाइस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं सब चीज़, मोस्ट ऑफ चीज़ लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि क्या होता है हमारा एसक्यूएल, क्या चीज़ें हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड मेन पार्ट हम यहाँ पे आते हैं अपने कनेक्शन को लेके, यानी कि पाइथन से कोड करेंगे हम यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं अपना जुपिटर नोटबुक ऑन करते हैं, ओके तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मेरा वर्क बेंच कहाँ पे है, तो लेट्स से यहाँ पे ये वर्क बेंच दिख रहा है आपका, ये वर्क बेंच है आपका, जहाँ पे आपका मैंने बता चुका हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेसेस आपके सेलेक्टेड एक कलेक्टेड फॉर्म में रखे रहते हैं, और ये जो आपका है माइस्क्यूएल जो है आपके डेटाबेस को सिक्योर रखता है, एक सही तरीके ढंग से रखता है, और आपको जो है टूल प्रोवाइड करता है कि ताकि आप अपने डेटाबेसेस को क्या करो इंटरेक्ट कर सको कहीं बाहर थर्ड पार्टी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड एंटर करूँगा अपने कनेक्शन के अंदर, तो लेट्स से मुझसे पहले पासवर्ड पूछेगा हर बार, जितनी भी बार भी आप क्या करोगे इसके अंदर लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आपका क्या करेगा यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो ये आपका पासवर्ड आप जैसे आप एंटर करोगे, एक सेकंड, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे आपका जो है ना आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, ये देख रहे हो आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है आपके सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में, या सेटिंग वगैरह जो होती है सब यहीं रखे रहते हैं। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे स्कीमा में, स्कीमा जो आपका पार्ट होता है ये आपका जो होता है यहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस रखे होते हैं आपके, जब जो भी डेटाबेसेस आप क्रिएट करते हो या फिर इसके खुद के डेटाबेसेस होते हैं आपके, सारे डेटाबेसेस इसी स्कीमा पार्ट में रखे रहते हैं। तो यहाँ पे देखो स्कीमा के अंदर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको यहाँ पे एक सिस नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है, ये जो डेटाबेस है आपका ये आपका बिल्ट इन डेटाबेस होता है जो कि माइस्क्यूएल का डेटाबेस है। तो ये माइस्क्यूएल का डेटाबेस है जो कि आपका बिल्ट इन रहता है, यानी कि इसके अंदर ही डेटाबेस रहता है, तो इसके अंदर से हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, जो इसका बिल्ट इन डेटाबेस है उसको हमें ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पाइथन के थ्रू ही एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो सारा डेटाबेस आपका यहाँ पे आके स्टोर होता है। देन उस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन के थ्रू ही डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स रखी होगी कॉलम वाइज। तो ये सब का हम काम करने वाले हैं अपने इस पाइथन के थ्रू ही, और सारे कनेक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करेंगे, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हम वो हर एक ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है एक माइस्क्यूएल से डेटा को फैच करने के लिए या फिर डेटा को डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ओके तो हम कोड पार्ट में आते हैं अब।
तो माई एसक्यूएल का हमारा टॉपिक है आज। एंड माई एसक्यूएल में ना देखो अब हमें करना क्या होता है, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे अपने माइस्क्यूएल से, और जब माइस्क्यूएल से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद ही क्या कर सकते हैं हम अपने डेटा से, यानी कि जो भी डेटाबेसेस होते हैं उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे वही हम ऑर्डर दे सकते हैं और फैच कर सकते हैं डेटा, या फिर हम रिट्रीव कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। तो ये सब करने के लिए सपोज करिए हमारे पास ये माइस्क्यूएल है, ठीक है। माइस्क्यूएल के अंदर मल्टीपल डेटाबेस रखे होते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस ये है, एक डेटाबेस ये है, एक डेटाबेस ये है, ठीक है, और एक डेटाबेस ये है। अब आपको करना क्या है, लेट्स सी हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है जिसके हम थ्रू, यानी कि एसक्यूएल है, यानी कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पाइथन से क्या करेंगे, ये आपका माई एसक्यूएल है, ठीक है, ये माई एसक्यूएल है, ये आपका डेटाबेस है, ये सारे डेटाबेस है। अब सपोज रखना क्या है आपको, सपोज करो यहाँ पाइथन से जो है इस डेटाबेस पे कनेक्शन बनाना है, यानी कि इस डेटाबेस से क्या कर रहे हो आप, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और इसके अंदर से डेटा को रिट्रीव कर रहे हो या फिर डेटा को डाल रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, जो ऑपरेशन करना चाहते हो वो सब करना चाहते हो यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको पाइथन से, यानी कि आपको पाइथन के कोड के थ्रू क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है माइस्क्यूएल से, ठीक है। जब हम माइस्क्यूएल से इंटरेक्ट कर लेते हैं तो हम माइस्क्यूएल से देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डेटा रखी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेबल होता है हमारा, टेबल जो हमारा होता है डेटाबेस के अंदर रखा होता है, तो इस टेबल से इंटरेक्ट करने के लिए क्या करो, सपोज करो हाँ मल्टीपल डेटाबेस रखें। अब मल्टीपल डेटाबेस के अंदर हो सकता है मल्टीपल टेबल भी रखे होंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर डेटा में से, यानी सपोज करो कि स्टूडेंट नाम का टेबल है, मुझे उससे इंटरेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन बिठाना पड़ेगा हमें माइस्क्यूएल के अंदर। और जब एक कनेक्शन बैठ जाएगा माइस्क्यूएल में, यानी कि हम माइस्क्यूएल से इंटरेक्ट कर पाएंगे, यानी कि उससे हम बातचीत कर पाएंगे, देन हम यदि कोई स्पेसिफिक टेबल चाहिए, और स्पेसिफिक टेबल जो होता है आपका किसी ना एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर रखा होता है, तो मुझे इस डेटाबेसेस में से मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा डेटाबेस मुझे यूज़ करना है, एंड उस डेटाबेसेस में से कौन सा टेबल के लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना है या फिर डेटा का यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पहले कनेक्शन बिठाना पड़ेगा माइस्क्यूएल के थ्रू। जब माइस्क्यूएल से आप बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे, देन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक डेटा से भी आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। सपोज करो कि मेरे पास एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्कूल डेटाबेस के अंदर जो है मैं उसके अंदर जाऊँ और उसके अंदर जो डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स की मैं वो निकालूँ। तो पहला कनेक्शन तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइस्क्यूएल के थ्रू माइस्क्यूएल से बिठाना पड़ेगा, और दूसरा डेटाबेस यानी कि डेटा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक डेटाबेस से भी कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। तो और जब हम स्पेसिफिक डेटाबेस से हम कनेक्शन बिठा लेते हैं, देन हम तभी हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के रखे हुए डेटा को या फिर टेबल्स की हमें इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल डेटाबेसेस रख सकते हैं, बट हमें किस डेटाबेसेस का यूज़ करना है अपने डेटा को निकालने के लिए, फैच करने के लिए, डालने के लिए, वो भी हमें बताना पड़ता है कनेक्शन बिठाने के बाद, ठीक है। जब हम कनेक्शन जो स्पेसिफिक डेटाबेस से बनाते हैं उससे ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या डेटा को हम फैच कर सकते हैं। तो ये सभी हम काम करेंगे अपने पाइथन के थ्रू और पाइथन के कोड के थ्रू, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं आज। किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो पूछ लो फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ें। गाइस क्लियर है सबको? यस सर। मेरी आवाज़ किसी की नहीं आई अभी तक मेरे को, क्लियर है सर। ठीक है। गरिमा हो गया आपका? गरिमा ओके, लगता है इनका नेट का इशू है। प्रगति कोई डाउट तो नहीं है आपका? प्रगति यस सर, वो मैंने अभी लेट ज्वाइन किया ये आपकी माइक में बहुत ज़्यादा नॉइस है, ठीक है कोई बात नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ से कंटिन्यू रखो एंड उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ऑब्वियसली देखो डेटाबेस से कनेक्शन बिठाने के लिए ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की जरूरत होती है, जो कि आपका मॉड्यूल कनेक्शन बिठाता है, यानी कि हेल्प करता है आपको कनेक्ट करने के लिए पाइथन से माइस्क्यूएल के बीच में, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे आओगे अपने स्क्रिप्ट फोल्डर पे, जो कि आपका पाइथन है। यहाँ पे आके आपको इसको हटाना है और CMD खोलना है यहाँ पे, ठीक है। यदि CMD नहीं खोलना आपको, तो आपको पता होना चाहिए पाथ कहाँ है। ये आपका स्क्रिप्ट फोल्डर का हम कहाँ पे हैं, इसकी आपका जो करंट लोकेशन है CMD के अंदर, ये हम कहाँ पे अभी हम स्क्रिप्ट फोल्डर यानी कि पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर है, और यहीं पे हमें एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। और ये मॉड्यूल जो है आपका हेल्प करेगा आपको कनेक्शन बिठाने में पाइथन से माइस्क्यूएल के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है उसका नाम है माइस्क्यूएल कनेक्टर, तो उसका हम यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो पिप इंस्टॉल
एंड यहाँ पे माई SQL माइनस कनेक्टर और माइनस पाइथन, ये है आपका एक मॉड्यूल जिसको हमें इंपोर्ट करना है। सो पहले तो डाउनलोड करना है, देन इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है अपने कोड में। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपका जो है ये मॉड्यूल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तीसरे से मुझे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। ठीक है, आप लोगों में ऑब्वियसली नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल जब हो जाए सक्सेसफुली, देन क्या करेंगे, हम इस मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन कोड में। ठीक है, तो फटाफट से इसको जो कर रहा है अभी के अभी कोड, वो फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लें। स्पेलिंग है पिप इंस्टॉल, पिप के बाद स्पेस देना है, इंस्टॉल देना है, इंस्टॉल के बाद आपको स्पेस देना है, माई SQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन। ठीक है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देगा, कंटिन्यूटी आप क्या करोगे, लिखते रह चलोगे, माइनस माई SQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन। ये सब चीज़ें आपको एक साथ लिखनी पड़ेगी विदाउट गिविंग एनी स्पेस। ठीक है, ये मॉड्यूल आपको जब इंस्टॉल हो जाए, आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा दे, देन आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। एंड यहाँ पे आने के बाद अपने अगेन अपने पाइथन कोड के सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इंपोर्ट, एंड देन हमें मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है। तो देखो वहाँ पे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है का माई SQL माइनस कनेक्टर, बट जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपने कोड लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर हम कोड कर रहे हैं, तो इसका नाम जो होता है वो होता है आपका माई SQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, तो इसमें मत कन्फ्यूज़ होना कि वहाँ पे माइनस यूज़ किया हमने और यहाँ पे जो है हमने डॉट कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो सर कोई एक एरर आ रहा है कोई सर। कुछ नहीं इशू नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मॉड्यूल जो है सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो चुका है अपने इस कोड के अंदर, यानी हेलो कि अपने हेलो कोड लाइब्रेरी में जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा तो ठीक है, अब इस माई SQL कनेक्टर के मॉड्यूल के जरिए क्या करूँगा, मैं अपने एक कनेक्शन बिठाऊंगा किससे, माई SQL से। तो लेट से यहाँ पे मैं मॉड्यूल को कॉल करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। एक काम करते हैं, इसको ना मैं ट्राई के अंदर कोशिश करता हूँ, यानी कि ट्राई के अंदर जो है मैं इसको लिखूंगा, यानी कि जिस तरह से हमारे पास कंडीशन होता है ना इफ़ और एल्स, सेम उसी तरह हमारे पास होता है ट्राई और एक्सेप्ट। तो ट्राई के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या होता है आपका, यदि रन कर जाता है तो आपका क्या होता है, प्रोग्राम चल जाता है विदाउट एनी एरर। ठीक है, बट यदि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पाता, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो उसको इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट आपको एक्चुअली बताता है कि हाँ भाई क्या एक ऐसा एरर रहा होगा आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर, यानी कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो आपने ट्राई ब्लॉक में लिखा है, जिसकी वजह से आपका एरर आया, तो एक्जैक्टली आपको ये एरर शो करेगा। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे पास इफ एल्स होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट होता है अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई सेमीकोलन, और यहाँ पे आता हूँ, और सेमीकोलन के बाद क्या ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, कनेक्शन उठाना है तो मुझे मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा, और डॉट इसके पास एक फंक्शन होता है इस मॉड्यूल के पास, जिस मॉड्यूल फंक्शन को कहते हैं हम कनेक्ट। ठीक है, इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर, इस कनेक्ट फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना पड़ता है, जो कि कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पता होना चाहिए, यानी कि पाइथन को पता होना चाहिए कि भाई मुझे किससे कनेक्ट करना है। तो जिससे ये कनेक्ट करने वाला है ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी जाके ये उसको ढूंढेगा, और जब उसको मिल जाएगा तो उसे क्या करेगा, कनेक्टिविटी बिठा देगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको पास करना है यूज़र नेम, यानी कि आपका जो कनेक्शन का यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम में ऑब्वियसली क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरा MySQL है, ये मैं होम पेज पे जाऊँ तो देखो आपका जो इंस्टेंस है, ये कनेक्शन जो है ना, यही आपका जो होता है, इसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस हो सकता है। तो आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका जो रूट दिख रहा है, इसको हम यूज़र कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 चीज़ इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ती है, पहला आपका यूज़र, दूसरा आपका होस्ट, और तीसरा आपका पासवर्ड। ये 3 चीज़ हम पास करेंगे तो क्या होगा, आपका ये कनेक्शन पे इस्टेब्लिश करेगा आपका ये कनेक्टिविटी। और जब कनेक्टिविटी बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ को आपको प्रिंट भी करा देंगे कि हाँ भाई कनेक्टिविटी बैठ गई है, और हम क्या कर सकते हैं, MySQL से कनेक्टेड हो चुके हैं एक सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, देखो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो यूज़र का नाम होता है, ये होता है आपका रूट। ठीक है, उसके बाद आपका जो होस्ट होता है, होस्ट होता है आपका लोकल होस्ट, दिख रहा होगा आपका। और लोकल होस्ट के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे सेमीकोलन और 3306 है, तो ये आपका पोर्ट है। पोर्ट आपका यूज़ नहीं होने वाला कनेक्शन में सिर्फ आपका 3 चीज़ यूज़ होता है, आपका एक यूज़र, दूसरा आपका होस्ट, और तीसरा आपका पासवर्ड। ये 3 चीज़ ही हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर पास करते हैं कनेक्ट फंक्शन के अंदर, और ये 3 चीज़ के बिहाफ पे क्या होता है, आपका कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश होता है इस कनेक्शन से। ठीक है, एंड देन क्या होता है, जब कनेक्शन बैठ जाता है तो ये आपका इसके अंदर आ जाता है, जहाँ पे आपके डेटाबेसेस रखे होते हैं।
ठीक है। अब वहाँ पे देन आप क्या कर सकते हो, किसी एक उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे इसके अंदर, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस से हम कनेक्शन बिठाएंगे उसके अंदर रखे हुए डेटा को इंटैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन आते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन में पास करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड नहीं शो करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मेरे में क्या है कि पासवर्ड में मेरा फ़ोन नंबर है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं पास करूँ, ठीक है। बट आप लोग करेंगे एंड मैं चीज़ें गाइड कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र के अंदर मैं डालता हूँ रूट, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली मेरा यूज़र का नाम रूट ही है, डिफ़ॉल्ट सबका ही होता है, ठीक है। उसके बाद होस्ट होता है, तो HOST होस्ट, होस्ट के अंदर जाएगा आपका लोकल होस्ट जो कि होस्ट का नाम है, और सबकी सब वैल्यू जो पास करोगे आप वो आपका स्ट्रिंग के अंदर ही जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे पासवर्ड जाएगा जो कि मैं यहाँ पे नहीं डालने वाला, ठीक है। और यदि आपका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जो है सबसे पहले देखो एक कनेक्शन है, ठीक है। तो कनेक्शन बिठाने के लिए मैं क्या करूँगा, जब कनेक्शन बैठ जाएगा तो इस कनेक्शन को बिठा के मैं क्या करूँगा, एक कन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा कनेक्शन होगा इस कन नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, ताकि मैं जब भी कनेक्शन को मुझे अगेन बिठाना पड़ेगा या फिर इस कनेक्शन को यूज़ करूँगा तो मैं एज अ रेफरेंस के तौर पर इसको वेरिएबल को यूज़ करूँगा, बजाय कि इतना लंबा कोड लिखूँ मैं, ठीक है। सर ये कनेक्ट किस पहले ये कनेक्शन हो जाएगा, और यदि मेरा कनेक्टेड हो जाता है तो मैं इसको यहाँ पे एक प्रिंट करा देता हूँ कि इफ़ क्या इफ़ कनेक्शन CONN कन डॉट इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो कनेक्टेड है तो सिंपल प्रिंट कर दो कि कनेक्शन हैज़ बीन established, दैट्स इट, established, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यदि आपका कनेक्टेड हो जाता है तो उसको दिखा दो कि हाँ भाई कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, नहीं होता तो सिंपल इसको एल्स पार्ट में दिखा दो कि भाई कनेक्शन फेल्ड। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। और कनेक्शंस हैज़ बीन फेल्ड टू एस्टैब्लिश। अब फेल क्यों हुआ है इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बाहर निकलेंगे इससे और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेप्ट, ठीक है। सॉरी, एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं एरर, ERROR एरर, और यही इस एरर को मैं नाम देता हूँ एज ई करके, ठीक है। और यही एरर आपको जो है दिखाएगा कि हाँ भाई मेन रीज़न क्या हुआ कि आपका जिसके कारण क्या हुआ, कनेक्शन फेल हुआ है। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट से प्रिंट के अंदर, ताकि आपको आउटपुट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे लेट से मैं पास करता हूँ द मेन रीज़न और यस योर रीज़न टू फेल कनेक्शन, और वो कनेक्शन कहाँ पे रखा है आपका और कौन बताएगा आपका, ये बताएगा ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ ई, ये ई बताएगा कि एग्जैक्टली यानी कि एरर बताएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम रही होगी इसके अंदर पूरे कोड के अंदर कि आपका कनेक्शन जो है फेल हो गया, ठीक है। आप ताकि उस कनेक्शन को जो है आप ठीक कर पाओ एंड देन आगे आप बढ़ पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कोड लिख लेनी है एंड देन उसका क्या करना है, आपको एंटर कर देना बस। ऑब्वियसली आपका कनेक्शन सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने सही डाला होगा, क्रेडेंशियल सही होगा तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका कुछ ना कुछ एरर आएगा तो फेल आएगा, और फेल का रीज़न आपका ये बताएगा, ये एक्सेप्ट पार्ट। क्लियर इतना चीज़? अच्छा, कनेक्ट की मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है तो इसको ठीक कर लेना, स्पेलिंग गलत, ठीक है। CONNECT होता है, ठीक है। ये होता है आपका कनेक्ट। क्लियर इतना? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक गाइस? कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे बता दो। मैं कर रहा हूँ सर। एग्जैक्टली, प्रमजीत आप कर रहे हो? यस सर। ठीक है। तुषार, सोनू, अभिषेक, प्रगति, नागेश, बाकी के गाइस कर रहे हो, अपनी कर रहे हो या फ़ोन से जुड़े हो आप लोग? फोन से सर। अच्छा, अभिषेक फ़ोन से जुड़ा है। तुषार, सोनू, नागेश, प्रगति, आप लोग? सर फोन से। अच्छा, नागेश आप भी? ओके, नागेश बोल नहीं रहे। गरिमा हो गया क्या आपका? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई डिलीट करने में? गरिमा? सर वो अभी नहीं किया, क्लास के बाद करूंगी। ठीक है। तो गाइज आप जो दोनों कर रहे हो, हिमांशु एंड परमजीत, प्लीज़ इसको करो एंड कंफर्म करो कि मुझे आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। मुझे बताओ ज़रा कोड लिखने के बाद।
ये आपका कनेक्शन बिठा रहे हो किससे, माई एसक्यूएल से। पहले तो आपको माई एसक्यूएल से ऑब्वियसली माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस रखे होते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली देखो ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक तिजोरी है जो कि रूम के अंदर है, तो उसके पास पैसे निकालने के लिए तिजोरी में ऑब्वियसली पैसे होते हैं, तो यदि आपको पैसे निकालना है सबसे पहले आपको रूम का गेट खोलना पड़ेगा। तो रूम का गेट यहाँ पे माई एसक्यूएल है। रूम का गेट खोलने के लिए सपोज करो मल्टीपल तिजोरी रखी हुई है, तो उस तिजोरी में से किस में से पैसे निकालना है, देन आप वहाँ पे चॉइस करते हो कि हाँ भाई इस तिजोरी में नहीं इस तिजोरी में रखे हुए हैं। तो उसके बाद ये डेटाबेसेस होते हैं आपके, एक तरह का तिजोरी होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है उस डेटाबेस तक जाने के लिए। तो गेट जो है आपका यहाँ पे माईएसक्यूएल ही है, तो सबसे पहले आपको माईएसक्यूएल से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब माईएसक्यूएल से कनेक्ट हो जाओगे आप, देन उसके बाद ही क्या कर सकते हो, अपना जो आपके मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो उस डेटाबेस में किस स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर जाना है, देन उससे हमें दोबारा से कनेक्शन बिठाना पड़ेगा उस स्पेसिफिक डेटाबेस से, जिसके अंदर से मुझे पैसे, जैसे जिस केस में सपोज करो कि आपके रूम के अंदर मल्टीपल तिजोरी रखी हुई है, तो आप किस तिजोरी से आप पैसा निकालना चाहते हो, देन अगर क्या करना पड़ेगा, उस तिजोरी का गेट खोलना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से ही है। पहले आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा सर कनेक्शन आपको माईएसक्यूएल से, देन आपका डेटा निकालने के लिए उस स्पेसिफिक डेटाबेस से। हाँ बोलो। सर ये रूट में क्या डालना है, रूट वाले में नहीं, जो रूट के आपने अंदर आपका रूट ही आएगा ना, आप वहाँ पे देखो चेक कर लो, आपका यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका नाम क्या है, यूज़र का नाम तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपका एक फेस ठीक। बना हुआ है, ये आपका यूज़र है। तो हो सकता है आपके केस में कुछ मे भी चांस हो कि आपके केस में कुछ अदर नाम हो, बट डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका रूट ही होता है। तो एक बार चेक कर लेना बाकी जाके आप कि आपका यूज़र का नाम क्या है। ठीक है, मेरे केस में ये रूट है, डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है, और ये आपका जो है होस्ट है। ठीक सर। ठीक है, ठीक। तो फटाफट से करो एंड कंफर्म करो कि आप लोगों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हो गया? हाँ हाँ सर, बस थोड़ा सा रह गया, ई लास्ट का लिखना है सर, ई है इसे हम दिखाना। हाँ, ये वेरिएबल ई है जिसके अंदर आपका जो है हाँ हो गया, रन करो। रन कर दिया। कनेक्शन हैज बीन स्टेबलाइज। हाँ, इस्टेब्लिश हो गया, तो बढ़िया बात है। यानी कि आपके क्या हुआ, आप नाउ आप जो है इसके अंदर पहुँच गए हो, यानी कि आप इस पार्ट के अंदर हो। ठीक है, स्कीमा के अंदर हो। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, आप जो भी अब आप मतलब कनेक्शन बैठ गया है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप, उसको ऑर्डर दोगे, यानी कि कमांड दोगे उस माईएसक्यूएल को, एंड जो भी कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा। तो कमांड देने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या पड़ता है, आपको यहाँ पे अगेन एक कर्सर को क्रिएट करना पड़ता है, यानी जो कनेक्शन बिठाया आपने, इस कनेक्शन पे आपको एक कर्सर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है।
ठीक है। और उस कर्सर में से हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन। उस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो भी हम कमांड देते हैं वो क्या करता है, आपका MySQL उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। परमजीत आपका हुआ? एक बार मैं परमजीत से कंफर्म कर लूँ, देना आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो सर। क्या एरर, कुछ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है परमजीत, क्या आ रहा है? सर ये एरर दिखा रहा है इसमें, क्या एरर दिखा रहा है? कनेक्शन इज कनेक्टेड वाला। क्या दिखा रहा है? सर इफ वाला लगाया ना जो हमने, इफ हम्म इफ कनेक्शन इज कनेक्टेड, हम्म वो प्रिंट करना है, उसमें एरर दिखा रहा है मुझे। जरा दिखाओ मुझे, शेयर करो स्क्रीन। जरा स्क्रीन शेयर कर दो परमजीत, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा या तो। ओके फाइन। 4 सेकंड दिखाओ, थोड़ा बड़ा करो उसको, लार्ज करो। ओके कनेक्शन, एक सेकंड मुझे देखने दो। पास अनएक्सपेक्टेड एडिशन कुछ ना यहाँ पे आपने लगाया है, कनेक्टेड इज अच्छा, इफ़ को आपने बाहर निकाल दिया है कनेक्शन से क्या? इफ़ को थोड़ा अंदर करो, आपका आइडेंटिफिकेशन से बाहर जा रहा है ये। हाँ हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा अंदर करो, थोड़ा और। हाँ नहीं कनेक्शन नहीं, हाँ अब यहाँ पे सेलेक्ट करना जहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, इफ़ का सेमीकोलन जहाँ लगाया आपने, इफ़ का सेमीकोलन जहाँ पे लगाया है, इफ़ के बाद अपने इस कनेक्टेड, उसका सेमीकोलन लगाया है ना अपने फंक्शन के बाद। हाँ इस कनेक्टेड फंक्शन के बाद आपने सेमीकोलन लगाया है। ब्रैकेट के बाद है जो क्लोज ब्रैकेट हो रखी है, उसके बाद दो डॉट। एग्जैक्टली हाँ, इस पर एंटर करो यहाँ पे। हाँ यहाँ से आप प्रिंट यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे प्रिंट को थोड़ा यहाँ तक ले आओ। सर इसको हाँ एग्जैक्टली बस यहीं रहने दो। एल्स को भी थोड़ा अंदर करो। हाँ इतना नहीं, इसके इक्वल बराबर में लाना है, इफ़ के बराबर में थोड़ा और करो स्पेस, बस ठीक है। अगेन एल्स के बाद सेमीकोलन है, उसको एंटर करो। सर हाँ आइडेंटिफिकेशन तो सर कितने हाँ स्पेस का दे सकते हैं अपने हिसाब से सर? नहीं अपने हिसाब से नहीं, आइडेंटिफिकेशन खुद देता है वो। एग्जैक्टली अब रन करने रहा। अब भी गलत ही रहा यार, ये इसका आइडेंटिफिकेशन का इशू आ रहा है। सर मैंने पढ़ा था उसमें तो ऐसे दिखा रखा था, आप एक स्पेस ले लो, चाहिए 2 स्पेस 3 स्पेस होना चाहिए बस। नहीं वो तो आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जितना स्पेस लेना चाहो ले सकते हो ना, बट आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकल जाते हो, लाइन की लेफ्ट की तरफ चले जाते हो, फिर दिक्कत हो जाती है ना। ठीक सर, ठीक। हाँ आप राइट की तरफ जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता, लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते ना। लेफ्ट की तरफ जाना मतलब आप आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकल जाते हो। लेफ्ट की तरफ तो ऑब्वियसली जा सकते हो, अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही जा रहे हो ना, कोई बाहर नहीं जा रहे हो। यार क्या रहा है, ज़रा मुझे हैंडल दोगे, वो दोगे क्या एक्सेस? सर एक्सेस के हाँ इस पर एक्सेस होता है क्या? एनीडेस्क से होगा सर, इससे पता नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके इसमें नहीं है शायद सर ऑप्शन। इसमें नहीं होगा, नहीं इसमें नहीं है। एनीडेस्क पे ले लो सर इसको। एक काम करता हूँ परमजीत, मैं ना कोड आपको सेंड करता हूँ, उसको पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ओके सर। चैट सेक्शन मेरे को देखो डाल रहा हूँ मैं, कोई चेंजेस नहीं करना, बस खाली पेस्ट कर देना, यदि सेम टू सेम आता है तो। हाँ उसको उठा के पेस्ट कर दो ना, मतलब अपने क्रेडेंशियल चेंज करना है, पासवर्ड डाल देना अपना, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं करना अपने। कोड को रिप्लेस करो। हो गया परमजीत? यस सर, अब हो गया। दिखा रहा, चल गया, कनेक्ट हो गया, यस सर, कनेक्ट हो गया। ठीक, गुड।
ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा था कि हमें यहाँ कर्सर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने इस कनेक्शन पे। तो कर्सर जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो इस कर्सर के पास हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन। इसी एग्जीक्यूट स्क्रीन के शेयर फंक्शन कर के दो अंदर सर। क्या करते हैं, हम सारा सारा कमांड देते हैं, यानी कि सारा सारा ऑर्डर देते हैं हम अपने डेटाबेस को भी और माईएसक्यूएल को भी कि सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। उसको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैं कनेक्शन पे इम्प्लीमेंट करूँगा अपने कर्सर फंक्शन को। तो यहाँ पे कनेक्शन जो कि आपका सर नाम के स्क्रीन वेरिएबल में शो शो है, नहीं हो रही सर। ठीक है, डॉट लगा के कर्सर, हेलो CORSOR कर्सर फंक्शन, ठीक है। और इस कर्सर को क्या हेलो करूँगा मैं, अगेन जो हमने इंप्लीमेंट किया है इसको हेलो। अगेन एक अनदर वेरिएबल में भेज दूंगा, इसका नाम रखता हूँ मैं कर्सर, ठीक है। ना सुन रहे भाई साहब। मैं रन करता हूँ, हेलो कोई एरर नहीं आया, एक सेकंड। कौन में सर मेरे में स्क्रीन। ऑब्वियसली एरर आएगा क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया था ना, बट आप में सर एरर नहीं आएगा, एरर ठीक है। स्क्रीन शो नहीं मैं हो रही सर। मैं बस खाली कोड शो कर रहा हूँ, आप रन करो, ठीक है। तो ये आपको करना है, इंप्लीमेंट कर देना है अपने कनेक्शन के ऊपर और इसको जो है एक कर्सर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना है अगेन आके, ठीक हेलो है। जब ये हो जाए तो आपका जो कर्सर है इसको इसमें से जो है आपको एक फंक्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन। और इसी एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो है आप जो भी कमांड देते हो माईएसक्यूएल को, वो सारा सारा आप कमांड दोगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा जो भी आप उससे कराना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं एंड मैं अपने कर्सर को कॉल करता हूँ। तो कर्सर मेरा वेरिएबल में शोर है, तो कर्सर होगा, ठीक है। सर डॉट स्क्रीन लगा के शेयर हमें नहीं हो बोलना रही होता है सर। एग्जीक्यूट, हेलो ठीक है। एग्जीक्यूट फंक्शन होता है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग में ही, ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग में ही कमांड सर देते हैं। देखेंगे अब स्क्रीन देखो, नहीं जब भी रही। हम जो कमांड देते हो ना उसको, यानी कि जो भी आप उससे करवाना चाहते हो, वो सारी की सारी बातें जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखनी पड़ती है। उसके बाद उससे जो करवाना चाहते हो वो आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। हेलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल मैं दिखा देता हूँ आपको माईएसक्यूएल सर वर्कबेंच के सुन अंदर। लो। तो देखो यहाँ पे आपको ना एक सिस्टम नाम का डेटाबेस दिख रहा है, इसके अंदर कुछ और डेटाबेसेस भी हैं जो कि आपके हिडन रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सर कुछ नहीं हमने दिख खुद रहा। का कोई अभी तक डेटाबेस बिल्ड नहीं किया, हमने खुद का अभी तक डेटाबेस कोई क्रिएट नहीं किया। जो भी डेटाबेसेस इसके अंदर रखे हुए हैं माईएसक्यूएल का क्या है, आपका पर्सनल डेटाबेसेस हैं, इसके खुद के जो टूल्स हैं वगैरह उसके डेटाबेसेस रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको माईएसक्यूएल को कमांड दूंगा यहाँ से कि बोलूँगा भाई आपके पास जितने भी डेटाबेसेस रखे हुए हैं, मुझे सारी की सारी डेटाबेसेस की लिस्ट चाहिए और मुझे ये दिखा दो कि उसके अंदर आपके पास जो है कौन कौन से हेलो डेटाबेसेस स्टोर है, ठीक है। तो इसको कमांड देने के लिए, देखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, सर आवाज आ रही है? ठीक है, जिसको हेलो फंक्शन हमने डाल दिया और यहाँ पे इसको कमांड दूंगा कि भाई आपके पास जितने भी डेटाबेसेस हैं आपको सारे सारे आवाज डेटाबेसेस नहीं को आ मुझे शो कराना है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो आपकी। लेट्स से यहाँ पे मुझे शो कराने के लिए मैं कैपिटल में उसको ऑर्डर दूंगा, शो डेटाबेसेस, दैट्स इट, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन रन नहीं करूँगा अभी फिलहाल में। उसके बाद क्या होता है कि देखो इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस होंगे, सारे सारे डेटाबेस क्या करेगा, आपको ला कर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारा मल्टीपल डेटाबेस ऑब्वियसली आपको भी शो नहीं होने वाले क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर उसको कॉल नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जितने भी मल्टीपल डेटाबेसेस है ना, मैं उसको एक एक करके प्रिंट कराऊंगा। और उसको एक एक प्रिंट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। एंड फोर आई इन कहाँ पे, आप कहाँ रखे हुए हैं, जो आपके डेटाबेसेस रखे हुए हैं आपके कर्सर के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। जो आपका कर्सर जो इसने एग्जीक्यूट करके यहाँ पे डाटा शो कर दिया, तो इन कर्सर सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा अपने आई को, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक सेकंड कर्सर ऑब्वियसली मेरे में तो नीचे चलेगा, मेरे में एरर आएगा, बट आप करोगे क्या होगा, अपने जितने भी डेटाबेसेस इसके अंदर रखे हुए हैं सारे के सारे डेटाबेस आपको लाके यहाँ पे प्रिंट में दे देगा, जिसमें से एक आपका ये वाला भी सिस्टम भी होगा और उसके अलावा भी 2-3 और होंगे जो उसके बिल्डिंग डेटाबेसेस में रखे रहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको रन करो एंड दिखाओ मुझे कि आप में कौन कौन से डेटाबेस शो हो रहे हैं और बताओ मुझे। सर आपकी स्क्रीन शो हाँ। नहीं हो रही, कब से बोल रहे हैं सर। क्या, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। अरे आपने यार, स्क्रीन शेयर नहीं, कब से बोल रहे सर, आप सुन ही नहीं रहे। ओके यार गाइस, ठीक है, दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे हमने कर्सर बिठाया है, जो मैं बोल रहा तो सुनाई तो रहा था ना आपको। सुन रहा था सर। हाँ, तो ये आपको सबसे पहले कर्सर बिठाना है अपने कनेक्शन पे। तो कनेक्शन डॉट कर्सर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि अपने कनेक्शन पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या कर दिया मैंने, इस कर्सर को जो है एक कर्सर नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इस कर्सर को मैंने कॉल कराया है और कर्सर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारे सारे इसको कमांड दूंगा। तो मैंने इसको कमांड दिया है कि भाई जितने भी आपके पास डेटाबेसेस रखे हुए हैं मुझे सारे सारा डेटाबेस को शो कराना है, यानी कि मुझे दिखा दो। अब जितने भी डेटाबेस होगा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा कर्सर, मतलब कलेक्ट करेगा माईएसक्यूएल से और कर्सर के अंदर जाके डाल के स्टोर कर देगा। अब सारा डेटाबेस कहाँ का है, कर्सर नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन कहाँ पे, कर्सर के अंदर, जिसके आपके पास जो अपने ऑर्डर दिया है उसको इसने ऑर्डर रिट्रीव करके, यानी कि आपको उसको आंसर दिया होगा और आंसर आपका कर्सर में स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं लूप करूँगा और सारे आंसर क्या करूँगा, एक एक करके प्रिंट करा दूंगा।
तो जैसे इसको रन करोगे तो उसके अंदर जितने भी आपके स्टोर डेटाबेस होंगे, इंस्टॉल डेटाबेस होंगे, सारे सारे आपको शो हो जाएंगे। यदि यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक डेटाबेस दिख रहा है, सिस नाम का डेटाबेस, बट इसके अलावा भी 2-3 और होंगे जो कि इसके बिल्ट इन डेटाबेस होते हैं, जो कि हिडन होते हैं। बट जैसे इसको प्रिंट मांगोगे ना आप, तो सारे सारे डेटाबेस आपको ला के दे देगा वो। तो फटाफट से इतना करो एंड देन मुझे अगेन बताओ कि भाई कौन कौन से डेटाबेस आपके अंदर शो हो रहे हैं और शो हो भी रहे कि नहीं हो रहे। क्लियर है? बस इतना ही कोड था और कुछ नहीं बता देना। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। हाँ परमजीत? सर, हाँ कर करो, रहे हैं सर इसको, ठीक करो फटाफट स्क्रीन से। शेयर कर दो। सर एरर आ रहा है सर, कैसे क्या एरर पता नहीं। दिखाओ, शो कराओ। शेयर कर रहा हूँ सर। मैं स्क्रीन बंद करता हूँ। हाँ आप जरा स्क्रीन खोलो अपनी। परमजीत आपको हुआ? ये आ रहा है सर। एक सेकंड जरा दिखाओ, थोड़ा बड़ा करोगे। शो डेटा बेसिस में की स्पेलिंग देखो क्या डाला है आपने, ये BASES तो होता है, डबल ई नहीं सो होता है। ओके सर, ओके सर। रन करो। ठीक सर, ठीक सॉरी। देखो ये हाँ ये आपके आ गया डेटाबेस दो हो और। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना इसके बिल्डिंग डेटाबेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं, ये आपके उसके अंदर ही होते हैं। हमारा इसमें कोई भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा ये भी इसका डेटाबेस है, माई एसक्यूएल ये भी इसका डेटाबेस है। ये माई एसक्यूएल का ही सर। हाँ ये सब माई एसक्यूएल के बिल्डिंग डेटाबेसेस हैं। ठीक है, आपको सिस दिख रहा ठीक है, सर। ये सिस आपको वहाँ भी दिखेगा और सिस आपको यहाँ भी दिखा रहा है। हाँ तो सिस्ट है सर उसमें। इनमें से हमारा कोई भी अपना डेटाबेसेस नहीं है जो कि हमने क्रिएट किया हो। ठीक है, ठीक सर। ओके गाइस। ठीक। तो अभी इतना देखते हैं, अभी यहाँ के यहाँ यहीं पे छोड़ते हैं, इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का एक डेटाबेस बनाएंगे। लेट्स से कि हम एक स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस स्कूल के डेटाबेस में हम क्या करेंगे, लेट्स से कि मल्टीपल लोग होते हैं आपके स्कूल के अंदर, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अलावा भी और भी नॉन जो टीचिंग जॉब होती है उसके अंदर भी आपका होता है। हिमांशु आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है तो अपना थोड़ा म्यूट कर लो। ठीक है, तो ये होता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से टेबल बना सकते हैं, मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, और उस टेबल के अंदर जो है हम किस तरह से स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि टेबल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल कि उसका नाम क्या है, स्टूडेंट का आईडी क्या है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है, क्लास कौन सा पढ़ता है। ठीक है, सेम ऐसी टीचर का टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर टीचर की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि टीचर का नाम क्या है, टीचर की आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसको सब्जेक्ट कौन सा है, स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस कितने साल का है उसको। तो ये सब चीज़ें हम टेबल के अंदर रखते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद देखेंगे हम टेबल से किस तरह डेटा निकाल सकते हैं, डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से यूज़र से हम डेटा लेके ये सब तो एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल ये आपका बेसिक था कि हम किस तरह से कनेक्शन बिठाते हैं माइस्क्यूएल के अंदर और किस तरह से हम उसको कमांड देते हैं। तो जब भी आप कमांड दोगे तो याद रखना एग्जीक्यूट फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है, और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो भी आप कमांड देते हो उसको एज अ कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आज के लिए इतना रखते हैं। एंड नेक्स्ट कल की क्लास में हम जो है टेबल बनाएंगे एंड टेबल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे एंड उसको फैच करेंगे, रिट्रीव करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं बेसिक चीज़ें वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है इतना तक? कोई किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है? नो सर। ठीक है गाइस, ओके। परमजीत आपको चला क्या कोड? परमजीत ओके, लगता है मुझे कुछ एरर है इनकी साइड से।